अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा खान और आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला हेयर स्टाइल सिखाने जा रही हूँ। वेडिंग ब्राइडल में ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत अच्छा लुक देता है और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको क्लाइंट वेडिंग के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंचती रहें। और अगर आप इस हेयर स्टाइल को सही से सीखना चाहते हैं तो स्किप किए बगैर वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं बहुत सारी ट्रिप्स एंड टेक्निक्स आप लोगों को बता रही होती हूँ, बहुत सारे टिप्स दे रही होती हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी और हेयर स्टाइल की डिमांड हो, वो सीखना हो, तो उसका भी मुझे बताइएगा, मैं आपको वो हेयर स्टाइल भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलें हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको ये प्यारा सा वेडिंग ब्राइडल हेयर स्टाइल। सबसे पहले मैंने अपनी मॉडल के बालों में फ्रंट के स्टाइलिंग देने के लिए क्रिम्पलिंग की है, क्योंकि क्रिम्पलिंग से एक तो होल्डिंग बहुत अच्छी आ जाती है हमारे हैंड्स में बालों की, और क्लाइंट के बालों में जो है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारी स्टाइलिंग की डिमांड है आजकल जो चल रहे हैं हेयर स्टाइल उसकी, क्योंकि उसमें हमें वॉल्यूम फ्रंट पे ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद मैंने जो है वो एयर टू एयर पार्टिंग करके फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया है, और अभी जो है वो मैं बैक पर स्टाइलिंग दूंगी। बैक पर स्टाइलिंग करने से पहले मैं टीका लगा के उसकी मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि अगर हमें टीका सेट करना होता है और टीका बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो वो फिर स्टाइलिंग के बाद नहीं होता। तो मैंने मेजर किया है तो ये टीका इतना लंबा नहीं है, ये स्टाइलिंग के बाद भी सेट हो सकता है, तो इसलिए अब इसको मैं हेयर स्टाइलिंग के बाद सेट करूँगी। अब जो है वो मैं बना रही हूँ हाइट। एयर टू एयर पार्टिंग करके फ्रंट पार्ट को मैंने अलग कर लिया है, और अब मैं क्राउन एरिया पे एक हाइट क्रिएट कर रही हूँ। और वो जो हाइट मैं क्रिएट करूँगी वो थोड़ी सी जो है वो हैवी होगी। बेहतर है कि जब आप ब्राइडल्स के हाइट क्रिएट करें तो आप कोई डोनट लगा लिया करें, या बम्पिट्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैंने डोनट को ओपन करके एक बना लिया है, एक हेयर पीस टाइप का, और उसको जो है वो मैं अटैच कर रही हूँ इनके हेयर्स पे, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत अच्छी सी हाइट क्रिएट करनी है। वेडिंग ब्राइडल्स के अक्सर दुपट्टे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो दुपट्टा रखने के बाद दुपट्टे के वज़न से दबे नहीं, और जो दुपट्टे का बॉर्डर होता है उसका स्टाइलिंग हम दुपट्टे के बॉर्डर को जो है वो हम अच्छे से सेट कर सकें और वो खूबसूरत नज़र आए सेट होने के बाद। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, तो इसलिए वेडिंग ब्राइडल की अक्सर हम क्राउन एरिया पे अच्छी हाइट देते हैं। उसके बाद जो है वो मैंने हाइट दे दी है, और अब मैं इसको थोड़ा सा पुश करके देख रही हूँ कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी होल्डिंग वाली है कि दुपट्टे का जब वेट आए तो उसमें ये हाइट जो है वो दबे नहीं। इसकी क्रिएशन बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद हमने पतली सी एक लेयर लेनी है बालों की, और उससे जो है वो हमने फिनिशिंग देनी है इस हाइट पर। और फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ब्राइडल्स की पिक्चर्स भी बन रही होती हैं, वीडियोस भी बन रही होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल फिनिशिंग होनी चाहिए हमारे वर्क में। तो उसके लिए जो है वो मैं फिनिशिंग के लिए मैंने पतली सी लेयर ली है। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखा करें कि जब भी आप पार्टिंग्स निकाला करें तो जो आपकी पार्टिंग्स हों वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैं हमेशा समझाती हूँ, सिखाती हूँ कि आप लोग कटिंग करें या स्टाइलिंग करें, आपकी पार्टिंग्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी आपका हेयर स्टाइल जो है वो खूबसूरत नज़र आता है, वरना बहुत अनटाइडी लुक देता है। तो मैंने नीटनेस के लिए जो बाल निकाले थे उनको जो है वो पिनअप कर दिया है। और पिनअप करने में आप लोगों को वेडिंग ब्राइडल में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो आपने उतनी ही पिंस लगानी है ताकि अच्छी होल्डिंग आए और स्टाइल खुले नहीं। इसके बाद जो है वो मैं टीका सेट कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से टीका सेट करूँगी, क्योंकि अब जो है वो मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने टीका लिया है और उसमें मैंने लगाई है इनविजिबल पिन, और इनविजिबल पिन के साथ मैं उसको बैक से अच्छे से जो है वो अटैच कर दूँगी। और देखिए मैं किस तरह से इसको इनविजिबल पिन को बैक पर ले जा रही हूँ, और इस तरह से ले जाकर मैंने बैक से जो है वो उसको खींचा है, और उसके बाद क्लाइंट के फेस के मुताबिक और क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक हम जो है वो जैसा उनके फेस पर अच्छा लग रहा होगा टीके को उतनी ही हाइट पर सेट कर देंगे। और बैक से जो है वो मैं इनविजिबल पिन से इसको फिक्स कर दूँगी, और अगर ज़रूरत हुई तो एक बाल पिन भी लगा दूँगी।
टीका सेट करने के बाद जो है वो मैं साइड पार्टिंग निकाल रही हूँ, और साइड पार्टिंग मैं थोड़ी सी आड़ी करके निकाल रही हूँ। आप लोग देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट पार्टिंग नहीं है, ये स्लांट में जा रही है आड़ी करके। तो इस तरह से आपने साइड की पार्टिंग निकालनी है, और पार्टिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग देखें इसकी नीटनेस के लिए मैं कितनी अच्छे से इसको क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो मैं एक एक पार्ट उठाकर और रूट्स पर जो है वो बैक कॉमिंग करूँगी। अगर आपको बहुत अच्छी बैक कॉमिंग होल्डिंग वाली चाहिए तो फिर आप जो है वो रूट्स के पास स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो पतली पतली लेयर्स ली हैं, और उसमें मैंने जो है वो रूट्स के पास से बैक कॉमिंग की है, और फ्रंट से जो है वो मैं साथ साथ क्लीन करती जा रही हूँ, बैक से बैक कॉमिंग करती जा रही हूँ। और आप लोग को अच्छी अगर होल्डिंग देनी होगी तो आप बैक कॉमिंग करने के बाद क्या करेंगे कि आप स्प्रे कर देंगे, और स्प्रे करके आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे। तो फिर ये होगा कि बैक कॉमिंग जो है वो आपकी अच्छी होल्डिंग उसमें आ जाएगी। उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट लिया है, और उसमें भी मैं रूट्स के पास जो है वो बैक कॉमिंग कर रही हूँ। और अगेन यही समझा रही हूँ कि अगर आपको बैक कॉमिंग की होल्डिंग अच्छी चाहिए और हाइट अच्छी चाहिए फ्रंट पे, तो आप जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। उससे जो है ये होता है कि हमारी एक अच्छी हाइट आ जाती है, और स्लिप भी नहीं होते बाल। जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियों के जो है वो बाल इतने सिल्की होते हैं कि वो स्लिप हो जाते हैं। अच्छा, वो बैक कॉमिंग करने के बाद मैंने छोड़ दिया है फ्रंट, और हल्का हल्का उस पर स्प्रे कर दिया था। अब जब तक कि वो स्प्रे ड्राई हो रहा है मैं बैक साइड पर आ गई हूँ, और बैक साइड पर मैं एक जूड़ा बना रही हूँ डोनट लगाकर। और किस तरह बना रही हूँ कि मैं थोड़ा सा जो राइट हैंड वाला साइड है उस एयर की तरफ जो है वो मैंने साइड पर जूड़ा बनाया, यानी कि मैंने सेंटर में नहीं बनाया ये जूड़ा मैंने राइट हैंड वाले एयर के साइड पर बनाया, राइट हैंड पर। और इसकी जो क्रिएशन होगी सारी वो राइट हैंड पर आएगी। तो इस तरह से मैंने एक फुल बड़े साइज़ का डोनट लगाया है। और बड़े साइज़ का डोनट इसलिए लगाया है कि वेडिंग ब्राइडल का जो दुपट्टा है उसको मुझे सेटिंग देनी है, अच्छे से सपोर्ट देनी है, क्योंकि अगर मैं बैक पर अच्छी सपोर्ट नहीं दूंगी जूड़े की, तो जो हमारा फ्रंट मैंने जो क्रिएट की है हाइट क्राउन पे, वहाँ पर जो है सारा वज़न आ जाएगा दुपट्टे का, और वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैंने एक अच्छा बड़ा डोनट लगाकर और बैक पर भी दुपट्टे को सपोर्ट के लिए एक जूड़ा क्रिएट किया है। तो आपने इसी तरह से डोनट लगाना है। इस तरह से लगाने से ये होता है कि बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है डोनट। तो मैंने साइड पर लगाया है, सेंटर में नहीं लगाया। डोनट को फिक्स करने के बाद मैंने जो हमारी जो भी मॉडल हैं इनके बाल लंबे हैं, तो मैं इन्हीं बालों से जो है वो उस डोनट को फोल्ड कर रही हूँ, और यहाँ पर एक थोड़ी सी हाइट क्रिएट कर रही हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल मुझे ये साइड जो है वो थोड़ा सा हैवी चाहिए। अगर इनके बाल लंबे नहीं होते तो फिर मैं कोई हेयर पीस वगैरह लगाती या डोनट लगाती, लेकिन मुझे बैलेंस देना है और ब्लेंडिंग होनी चाहिए हेयर स्टाइल में। ऐसा ना हो कि बैक से खुला हुआ है, फ्रंट से खुला हुआ है और सेंटर से दबा हुआ है। तो सेंटर से अच्छी होल्डिंग के देने के लिए मेरे पास इनके जो है वो बाल थे, क्योंकि माशाल्लाह बाल काफ़ी लंबे हैं। तो मैं उसी को फोल्ड करके डोनट के ऊपर रख कर और उसी को सेट कर रही हूँ। उसके सेट करने से ये हो रहा है कि मुझे बैक कॉमिंग नहीं करनी पड़ी। अगर बाल छोटे होते तो फिर मुझे बैक कॉमिंग करनी पड़ती, और कम होते तो फिर कोई हेयर पीस वगैरह रखना पड़ता। इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है, नीट कर दिया है, क्योंकि हमारी जो ब्राइडल है इसका कोई भी साइड आप ऐसा अननीट नहीं लगना चाहिए। बैक टू फ्रंट अच्छे से आपने स्टाइलिंग देनी है, और यही जो है वो तरीक़ाकार होता है अच्छे काम करने वालों का। वरना कुछ लोग बैक से बिल्कुल भी ब्राइडल के हेयर स्टाइल में तवज्जो नहीं दे रहे होते, और वो ये कह रहे होते हैं कि दुपट्टा आ जाएगा तो सब तो छुप जाएगा। बेशक, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आपके काम में सफाई होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात दुपट्टे से भी नज़र आ रहा होता है स्टाइल। तो आपने जो है वो इधर इस तरह से पिनअप करके इसको बहुत अच्छे से फिक्स करना है। और फिर मैं ये कहूँगी कि पिन्स लगाने में कंजूसी नहीं करनी। पिन्स जो है वो आपने अच्छे से लगानी है, ताकि आपकी जो है वो हेयर स्टाइल बहुत मज़बूत बने। इसके बाद मैं जो बाल हमारे रह गए थे उनको सेट कर रही हूँ। मैंने रूट्स के पास बैक कॉमिंग की है, और अब जो है वो मैं इसको फ़िक्स कर रही हूँ। किस तरह फ़िक्स कर रही हूँ ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने हेयर स्प्रे से स्प्रे किया,
ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए और जो बाल भी छोटे बड़े होते हैं, हमारे जो न्यू ग्रो हुए हुए बाल होते हैं, वो सब अच्छे से फिक्स हो जाए और स्टाइल हमारा नीट हो जाए। अब राइट हैंड साइड वाले हैंड पे मैंने 2 फिंगर्स से उसको जो है वो थोड़ा सा आगे से समझे एक झोल दिया है और उसको थोड़ा सा ऐसा पुल किया है, पुल करके, और यहाँ पर मैंने एक, जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं कर्ल्स, उस तरह से मैंने यहाँ पर पिन्स लगा दी है और ये बहुत अच्छी स्टाइलिंग आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है ये स्टाइल। तो आपने इस तरह से इसको फ़िक्स करना है। फ़िक्स अपने फ़ेस के मुताबिक करना है, जैसी आपकी क्लाइंट का फ़ेस हो तो आप उस तरह से फ़िक्सिंग दे सकते हैं। इसकी थोड़ा सा आप नीचे करके भी बना सकते हैं अगर आपकी क्लाइंट के फ़ेस के ऊपर सूट करे। मेरी क्लाइंट जो है इनके फ़ेस के ऊपर इसी तरह सूट कर रहा था, तो मैंने इसी तरह फ़िक्स किया है। कि आप सामने फ्रंट मिरर में देख देख के भी इसको सेट कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह फिर सेकंड लेयर लेनी है और सेकंड लेयर पर भी इसी तरह स्प्रे करना है और इसी तरह आपने नीचे की तरफ पुल करते हुए और उसको एक कर्ल नुमा बनाकर और फिर उसको फ़िक्स करना है। जहाँ पर हमने सेंटर में जो हाइट दी थी, यानी फ्रंट और डोनट के बीच में सेंटर में जो हमने हाइट दी थी, मैं इसको वहाँ पर फ़िक्स कर रही हूँ। और फ़िक्स करते साथ ही आपने जो है वो फ्रंट मिरर में देखते भी रहना है कि जो आप स्टाइलिंग दे रहे हैं अपनी मॉडल के या आपकी क्लाइंट के, तो वो उन पर सूट कर रही है या नहीं, क्योंकि बनने के बाद खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप फ्रंट मिरर में देख देख के स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो उसी वक्त आपको पता चल रहा होता है कि आपकी क्रिएशन जो है वो आपकी क्लाइंट के फेस पे सूट कर रही है या नहीं। तो मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ और अमूमन फ्रंट मिरर में देख देख के जो है वो क्लाइंट के बालों में सेट करती हूँ स्टाइल। तो इस तरह से मैंने 1 बाय 1 एक लेयर लेकर और उसको फ़िक्स कर दिया है। और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी मॉडल का तकरीबन रेडी है। अगर चाहें तो आप लोग फ्लिक्स निकाल सकते हैं और उन फ्लिक्स को आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं स्ट्रेटनर से, और आप चाहें तो कर्ल्स भी कर सकते हैं। अच्छा, जो इनके फ्रंट के बाल बचे हैं उस पर मैं कर्ल्स क्रिएट कर रही हूँ और वहीं पर क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पर कि मैंने डोनट और फ्रंट के जो बीच वाला एरिया था, यानी कान के पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पर जो मैंने हाइट क्रिएट की थी उसी के ऊपर जो है वो मैं कर्ल्स कर रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ लेफ़्ट हैंड वाले साइड पर, और यहाँ पर क्योंकि झूमर लगाना है हमें, तो मैं यहाँ पर जो है वो कोई स्टाइलिंग नहीं दूँगी, बस बैककॉमिंग करके अच्छे से हाइट दूँगी ताकि मेरी मॉडल का जो झूमर है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए और ख़ूबसूरत लगे। तो इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड पर हमें अच्छी सी हाइट देनी होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें झूमर फ़िक्स करना होता है और अच्छे से जो है वो झूमर नज़र आए और फ़िक्स हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी हाइट क्रिएट कर लें। तो मैं जो है वो बैककॉमिंग कर रही हूँ लेफ़्ट हैंड वाले साइड पे, और बैककॉमिंग करने के बाद स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छी होल्डिंग वाली हाइट चाहिए जो कि होल्ड कर सके झूमर को। तो उसके बाद मैं जो है वो बालों को सेट कर रही हूँ बैक साइड पर। तो बैक साइड पर हम बालों को अच्छे तरीके से कोम करके, नीट एंड क्लीन करके कोम से, और फिर उसके बाद फ़िक्स करेंगे। और ये हमारा हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं फ्लेक्स सेट कर रही हूँ, इसको आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कर्ल्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो मेरा हेयर स्टाइल, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।